नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक सीरीज के माध्यम से अपन ने इसको शुरू कर रखा है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से करंट अफेयर्स हैं वो प्रोवाइड करवाता रहूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और यही करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो टेस्ट पेपर की सीरीज है, वो मैंने अनअकैडमी पर शुरू कर रखी है। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, बिना वक्त गवाए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में प्रकाशोत्सव है वो मनाया गया है? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में प्रकाशोत्सव मनाया गया है। पटना साहिब, जो कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, वहां पर स्थित तख्त हरमंदिर साहिब में इस मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह का संपूर्ण जीवन है वो लोगों की सेवा करने में, सत्य, न्याय, दया के लिए, मूल्यों के लिए लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पूरा जीवन है वो समर्पण रहा है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के पिता की बात करें तो सिखों के जो 9वें गुरु रहे हैं गुरु तेग बहादुर, उनके ये पुत्र हैं। और इनकी माता का नाम की बात करें तो गुजरी माता, जो गुजरी है वो यो क्या है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम है। गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की आयु में औपचारिक रूप से सिखों का मार्गदर्शक गुरु गोविंद सिंह को बनाया गया था। तो ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जिसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, इस क्विज में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3 तलाक अध्यादेश को पुनः जारी करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई है। ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। कानून एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, उन्होंने मुस्लिम महिला अध्यादेश 2019 यानी कि विवाह पर जो अधिकारों का संरक्षण है उनको पुनः जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस जो अध्यादेश है इसका उद्देश्य ये है कि जो विवाहित मुस्लिम महिलाएं हैं उसके अधिकारों की रक्षा करना और तत्काल 3 तलाक की जो प्रथा है उसको गैर कानूनी रूप से इसको घोषित करना, इस अध्यादेश का उद्देश्य रखा गया है। राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, कंपनी संशोधन अध्यादेश 2019 और भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश 2019 को भी पुनः जारी किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया है। युवा और खेल मामलों के जो मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया है। इस महोत्सव के विषय की बात करें तो इसका विषय रहा है, नए भारत की आवाज बने और समाधान खोजें एवं नीति में योगदान दें। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का विषय है। ये जो महोत्सव है वो अगले महीने की 24 तारीख तक जारी रहेगा, यानी कि 24 फरवरी 2019 तक ये महोत्सव वो जारी रहेगा। राष्ट्रीय युवा संसद में 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार की जो राशि है वो प्रथम पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए होगी, द्वितीय पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए होगी और तृतीय पुरस्कार के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि है वो निर्धारित की गई है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने भागीदारी सम्मेलन 2019 के 25वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो देखिए, मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने महाराष्ट्र के जो मुंबई है उसमें भागीदारी सम्मेलन 2019 का जो 25वां संस्करण है उसका उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन का जो विषय रहा है वो है न्यू इंडिया राइजिंग टू ग्लोबल ओकेजन्स, इसका विषय रहा है। शिखर सम्मेलन ने नई भागीदारी के निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीनीकरण, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्र हैं उसमें अवसर खोजे जाने की आशा जताई जा रही है। तो भागीदारी सम्मेलन 2019 के 25वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक परिवार एक नौकरी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक परिवार एक नौकरी जो योजना है वो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू की गई है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पवन कुमार चामलिंग है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने गंगटोक के अंतर्गत
पवन कुमार चामलिंग ने गंगटोक में एक परिवार एक नौकरी, ये जो योजना है उसका उद्घाटन किया है। सिक्किम देश है वो देश का सिक्किम जो राज्य है वो देश का पहला राज्य बन गया है जो राज्य सरकार कर्मचारी लाभों के हकदार लोगों के लिए एक तरह की योजना है वो कार्यान्वित कर रहा है। ये योजना है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई है। 12 विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए नई भर्तियां हैं वो इसमें निकाली गई थी। तो पवन कुमार चामलिंग क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये जो योजना है वो जल्दी ही पूरे भारत देश में लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट विषय के साथ में कहां पर इंडस फूड 2019 की शुरुआत हुई है? तो ये कहां पर हुई है इसकी शुरुआत? ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई है। 14 और 15 जनवरी 2019 में इंडस फूड सेकंड शुरू किया गया है। यह भारत के कृषि निर्यात के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने का कार्य करेगा। तो ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पंजाब सरकार कितने शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान के साथ में नियमित करेगी? तो कितने शिक्षकों को करेगी? 5100 से ज्यादा शिक्षकों को करेगी। पंजाब सरकार है वो अगले महीने पूर्ण वेतनमान के साथ में 5100 से भी ज़्यादा जो शिक्षक हैं उसको नियमित करने का कार्य करेगी। पंजाब राज्य है उसके शिक्षा मंत्री की बात करें तो ओपी सोनी क्या हैं, उनके शिक्षा मंत्री हैं। राज्य सरकार में शैक्षिक मानकों में सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा प्रदाताओं और स्वयंसेवी जो शिक्षक हैं उसको अगले महीने 1500 रुपये की वेतन वृद्धि है वो भी दी जाएगी। तो 5100 से ज़्यादा शिक्षक हैं उसको नियमित करने का कार्य कौन करेगी? पंजाब सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गुजरात होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। तो ये ध्यान में रखना, विजय जो रूपाणी है वो क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और विजय रूपाणी ने ये घोषणा की है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 10% का आरक्षण है वो लागू किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% जो आरक्षण है वो SC ST और OBC का जो मौजूदा 49% आरक्षण है उससे अलग रहेगा। उसमें कोई भी कटौती नहीं रहेगी, उससे अलग ही आरक्षण वो रहेगा। गुजरात गरीब सवर्ण उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण के सरकार के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय को लागू करने वाला भारत देश का ये पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश ने सेना प्रमुख को भारतीय सेना जनरल की मानद उपाधि है वो प्रदान की है? तो कौन से देश के सेना प्रमुख को की है? नेपाल के। नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उनका नाम आप ध्यान में रखना, जिनको ये उपाधि है वो प्रदान की गई है। पूर्णचंद्र थापा। पूर्णचंद्र थापा 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे के ऊपर नई दिल्ली है वो पहुंचे हैं। जनरल जो थापा हैं उनको राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारतीय सेना जनरल की मानद उपाधि इनको प्रदान की गई है। उनकी ये जो यात्रा है वो भारत और नेपाल के बीच में जो गहरे संबंध है उनका एक प्रतीक है और इसी से रक्षा सहयोग मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। तो नेपाल क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, NSE अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने दिया है? अशोक चावला ने दिया है। अशोक चावला ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के जो अध्यक्ष पद है उसे इस्तीफा दे दिया है। देखिए इससे पहले जो अशोक चावला है उन्होंने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया था। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। जो चावला हैं वो CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हैं, उनके पूर्व वित्त मंत्री जो P चिदम्बरम है उसके साथ में एयरसेल मैक्सिस रिश्वत मामले में नामित हो चुके हैं। तो अशोक चावला हैं उन्होंने NSE यानी कि नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप नेता और पूर्व बैंकर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है? मीरा सान्याल है। मीरा सान्याल है। बैंकर से राजनेता बनी जो मीरा सान्याल हैं 57 वर्ष की हैं। एक लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के भारत देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO पद से इस्तीफा देने के बाद में वो आम आदमी पार्टी में शामिल
हो गई थी। उन्होंने वर्ष 2014 में दक्षिणी मुंबई क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो उसमें असफल रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जिसके बारे में आप ध्यान में रखना। मीरा जो सान्याल है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक टीवी शो में विवादित टिप्पणी की जांच तक किन्हें निलंबित किया गया है? तो किसको निलंबित किया गया है? हार्दिक पांड्या को और केएल राहुल को। उपरोक्त दोनों को निलंबित किया गया है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसमें राइट आंसर होगा। जो प्रशासक हैं उसकी समिति, उसके अध्यक्ष जो विनोद राय हैं, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेटर जो हार्दिक पांड्या हैं और जो केएल राहुल हैं, उनको एक टीवी शो में उनकी जो टिप्पणी की गई, विवादित टिप्पणी, उसकी जांच करने तक इन दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है। दोनों को ऑस्ट्रेलिया की जो उपलब्ध पहली उड़ान है उससे इन दोनों खिलाड़ियों को वापस घर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निशानेबाजी में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? अभिनव शो बने हैं। अभिनव शो 10 साल के हैं और पुणे में जारी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उसमें निशानेबाजी में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। कौन? अभिनव शो। उन्होंने मेहुली घोष के साथ में मिलकर पश्चिमी बंगाल को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने जीत हासिल की है। दिल्ली में जो देवांशी राणा है उन्होंने लड़कियों की अंडर 21 प्रतियोगिता में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 18 पदक हैं। उसके साथ में महाराष्ट्र है वो शीर्ष स्थान के ऊपर रहा है। उन 18 पदकों में 9 पदक स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो निशानेबाजी में सबसे युवा जो स्वर्ण पदक विजेता है वो कौन बने हैं? अभिनव शो बने हैं। और ये कितने साल के हैं? मात्र और मात्र 10 साल के हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्रीमियम बैडमिंटन लीग खिताब किसने जीता है? तो प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो खिताब है वो बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है। बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से हराकर अपना पहला प्रीमियम बैडमिंटन लीग खिताब जीता है। स्टार खिलाड़ी किदाम्बी जो श्रीकांत हैं, वो जी तरंग और मोहम्मद एहसान एवं हैदर सत्यावन की पुरुष युगल की जोड़ी ने अपने मैच जीतकर बेंगलुरु रैप्टर्स को ये जीत है वो दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पहला ग्रैंड स्लैम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? मेलबर्न के अंदर ये शुरू हुआ है। आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 है उसका कौन सा संस्करण है? 107वां संस्करण है, उसकी शुरुआत हुई है। रोजर फेडरर और कैरोलिन वोजनिएकी वर्ष 2018 के पुरुष और महिला एकल चैंपियन रह चुके हैं। रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जो जोड़ी है वो पुरुषों के युगल के अंतर्गत भाग लेगी। देखिए 2019 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो एक टेनिस टूर्नामेंट है और 14 से लेकर 27 जनवरी 2019 तक मेलबर्न जो पार्क है, मेलबर्न पार्क, उसमें यह आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में एकल, युगल और मिश्रित युगल खेल के जो पेशेवर खिलाड़ी हैं उनके मध्य ये जो प्रतियोगिताएं हैं उसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में 10,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटरों की सूची के अंतर्गत कौन शामिल हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन शामिल हुए हैं? महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए हैं। देखिए विराट कोहली आप मत कर देना, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? महेंद्र सिंह धोनी होगा। भारत के विकेट कीपर और बल्लेबाज जो महेंद्र सिंह धोनी है, एक दिवसीय मैच यानी कि वनडे जो मैच है उसके क्रिकेट में भारत की ओर से 10,000 रन 330 वनडे मैचों में 10,000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी ये बन गए हैं। इससे पहले और कौन कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है? तो आप सभी को पता होगा, सचिन तेंदुलकर हैं, सौरव गांगुली हैं, इसके अलावा राहुल द्रविड़ हैं और विराट कोहली हैं। ये 4 खिलाड़ी हैं वो पहले उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है और महेंद्र सिंह धोनी है वो 5वें खिलाड़ी के रूप में उभरकर सामने आए हैं। धोनी है उन्होंने 75 के औसत से 10,000 और 50 रन पूरे कर लिए हैं, जिनमें से 9 शतक शामिल हैं और 67 अर्धशतक हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। धोनी एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं?
13वें खिलाड़ी बन गए हैं। 2001 में भारत के सचिन तेंदुलकर हैं, वो एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो सचिन तेंदुलकर हैं वो पहले खिलाड़ी थे और 2001 में उन्होंने ये आंकड़ा है वो पार किया था। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 15 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी के बारे में अपन ने बात की है। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहें।